शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदि राज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुजस सुनकर परम भागवत विदर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी पूजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दहन किया। उनके उस पराक्रम के विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोक इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनके पवित्र कीर्ति सुनना ना चाहेगा। अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदर जी, महाराज पृथु गंगा जमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुर्ग उनकी छाती चौड़ी थी। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य करते यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त था। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महान भाव हो जो जहां पधारे हैं। मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया है। इसका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मत अनुसार पूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है। अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। राजा लालची ना हो,
पैसा कमाने वाला ना हो, अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला हो, ऐसा राजा आपने मुझे नियुक्त किया है। प्रिय प्रजाजनों, आपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है। इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध च्युत देवता, पितर और महर्षि गण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थकों को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महान भावों में के मत में तो कर्म का फल देने वाले भगवान जगपति ही हैं, क्योंकि ये लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजमय देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपत, ध्रुव, राजऋषि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्यायी महान भावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अपवर्ग, स्वाधीन, नियामक, इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहितर भेनु आदि कुछ सोचनीय धर्म विमूढ़ लोगों का भी मतभेद है। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चानक से निकलती हुई गंगा जी के समान संसार ताप से शांतपत जीवों को समस्त जन्मों के सचिन्न मनोमल को नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है। विराग तत्क्षा प्रकार रूप बल पाकर जिस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता, जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी जीविका के उपयोगी वर्ण सर्मोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजे। भगवान सब रूप विशुद्ध विज्ञावान है, समस्त विशेष गुणों से रहित हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्होंने आकारादि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक होते हुए भी प्रकृति काल वासना अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयकार बनी हुई है। बुद्धि में स्थित होकर उन जग जगादि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। आप लोग भगवान के लोग संग्रह धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतर्यामी सभीयों प्रकाश श्री हरि विध्वंस की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने हक की कमाई खानी चाहिए।
दूसरे का धन मिट्टी समान समझे। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य सभीयों ही परम शांति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य वो जी देवताओं का मुख्य हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतारत होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्व ज्ञानियों के द्वारा ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं वैसे ही चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव को नहीं ग्रहण करते। सव्यागण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण परपंच ठीक ठीक ज्ञान होता है उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगलमय आचरण वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, महात्माओं की रज को धारण करूं, धर्मात्मा लोगों की रज को धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान शील संपन्न गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। मेरी यही अभिलाषा है कि गौवंश महात्माओं और भक्तों के हित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रही। मैत्री जी कहते हैं जिस समय प्रजाजन पराक्रमी पृथ्वी पाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी चार मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप निमुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषय जीव विषयों की ओर दौड़ता है उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण आर्घ स्वीकार कर आसन पर विराज गए तब शिष्टा ग्रहणी पृथु ने उनके गर्भ से प्रभावित हो बीने बासो गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणों में अपना सिर वालों पर उनके चरणादकों के सिर के वालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनिकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अगर आर्य हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए
जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो जोगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना जिससे आप का दर्शन प्राप्त हुआ। जिन पर ब्राह्मण महात्मा धर्मात्मा पुरुष श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए ये लोक परलोक कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महतत्वादी सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इस प्रकार आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। और आप मेरे घर विराजे हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणादुकों के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं, जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल अवस्था से ही भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचार आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, विषय वासना में खो रहे हैं। हमारे तिरस्कार का कोई उपाय है? आप लोगों से शुक्ल कुशल प्रसन्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमन करते हैं। जहां कुशल है और जह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसारानल के सपंतप जीवों के परम सुहृद हैं, इसलिए आप में विश्वास करके मैं पूछना चाहता हूं, इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार कल्याण हो सकता है। जैन सच्चे हैं जो आत्मावान पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सिद्ध पुरुषों के रूप में पृथ्वी पर विचरा करते हैं। राजा पृथु के जे गंभीर वचन सुनकर श्री संत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे, महाराज पृथु, आपने सबको जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान चरण कमलों के गुणानवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीत है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है। प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को नष्ट कर देती है। किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली बात विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग, अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में
सुदृढ़ अनुराग होना यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का जेपी कहना है कि गुण और शास्त्रों के वचनों में विश्वास करने से, भगवत धर्मों का आचरण करने से, ज्ञान योग निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, भगवान की भक्ति से, कथा सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम ना रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्त पूर्वक संग्रह ना करने से, भागवत अमृत का पान करने के सिवा अल्ले समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी प्रकार के जीव को कष्ट ना देने से, निवर्त निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ का आस्वादन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परम बर में बहुत प्रीत हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और विराग के प्रबल वेग के कारण वासना सुने हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अपने लिंग शरीर को वे उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी को ही जला डालती है। इस प्रकार नाश हो जाने पर वह सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। जब तक अंतकरण उपाधि रहती है तब तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं, ब्रह्मा जगत में देखा जाता है कि जाल दर्पण निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है, मान को भी उनकी ओर खींच ले जाती है। फिर जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां सख्त मान बुद्धि की विचार शक्तियों को कर्मश कारक हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वार पर स्तुति जाती स्मृति जाती रहती है। दान और इंद्रियों के विषय का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। विषय वासना में ना फंसो, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान विज्ञान से भ्रष्ट होकर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो उस पुरुष को विषयों में आसक्त कभी नहीं होना चाहिए। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण शुभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अदम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। राजन, जो श्री भगवान दे इंद्रिय प्राण बुद्धि और अहंकार से अविरत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम मैं हूं
ऐसा जानो, हरि कण कण में मौजूद हैं ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक हो जाने पर जिसका पता नहीं लगता, ऐसा मायामय प्रपंच जिसमें कारण रूप से प्रतीत हो रहा है, जो सभी कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूं। संत महात्मा ऋषि मुनि जिनके चरण कमलों के अंग दल की छिपकती हुई छटा का स्मरण करते हैं, कर्मों से गंठित हैं, इस प्रकार झिन झिन कर डालते हैं, समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतकरण को निर्विष करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। विदर जी मां ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी संत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले ही कृपा की है, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग बधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण प्राण स्त्री पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ हवन राज सेना पृथ्वी और कोष, ये सब कुछ आप लोगों का है। वास्तव में सेनापति राज संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा को हुई है। महात्मा अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। क्षत्रिय आदि तो उसकी कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के परगामी हैं, पारगामी हैं। अपने आत्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद शक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। विदर जी फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक की पूजा की। शरीर बाल और इंद्रियों की पटुता तथा परिक्रमा में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज अहमता से भगवान शंकर के समान थी। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रजन में साक्षात श्री हरि तथा गौ ब्राह्मण महात्मा गुरुजन भगवत भक्तों की भक्ति लज्जा विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में ही समान थी। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम होते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं,
इस प्रकार महान भवी प्रजापति पृथु ने सबमेव अन्नादि पुरगामादि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया। साधु जनोचित धर्मों का खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा राण रूप ईश्वर ज्ञान पालन हो चुका है। अब मुझे अंतम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय सोचकर उन्होंने अपने बिरे में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया। सारी प्रजा को बिखलती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ डोत कर जल पीकर रहे और इसके बाद केवल बाजू से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहती थी। गर्मियों में उन्होंने पंचअग्नियों का सेवन किया था। स्रोतों में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही। जाड़ों में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की बेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण सब प्रकार के द्वंद्वों को तथा वाणी मान का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस कर्म से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उनके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वदा शुद्ध हो गया। तब भगवान संत कुमार ने उन्हें जिन परमोत कष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसके अनुसार राजा पृथु श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह साधन करने से परम ब्रह्म परमात्मा में उनकी अन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भागवत वासना से अंतकरण शुद्ध हो जाने पर निरंतर परपाप से प्राप्त हुई अन्य भक्तियों से विराग सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधि भूत अहंकार को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत के अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, ब्रह्म नहीं मिटता। फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीर वर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना